सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हल्फा उनके बारे में। यह कहानी है एक लड़के की जो नया नया जवान हुआ है और वो सारी चीजों को समझना चाहता है कि आखिर उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है और उसे अब लड़कियां पसंद आने लगी हैं। वो अपने इस आकर्षण को समझना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम नोरा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी उम्र से छोटा दिखता है, लेकिन उसकी प्यूबर्टी की शुरुआत हो चुकी है। मगर वो अपने उम्र से छोटा दिखता है, इसीलिए उसकी माँ उसे लेकर के जाती है एक ऐसे जगह पर जहाँ पर सिर्फ महिलाएं नहाने के लिए आती हैं। जब नोरा की माँ उसे नहला रही होती है तो वो बाकी नंगी औरतों को देखता है और उन्हें देखने के बाद नोरा के शरीर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं है। उसके दिमाग में बहुत सारी खुरापाती चीजें चल रही हैं। उसकी माँ कोशिश करती है कि उसका ध्यान एक जगह रहे ताकि वो उसे नहला सके, लेकिन नोरा बार बार इधर उधर देखता है। थोड़ी देर के बाद हम नोरा के दो दोस्तों को देखते हैं बाजार में। वो यहाँ की लड़कियों को देख रहे हैं और उन पर कमेंट भी कर रहे हैं, ये सोच करके कि कहीं लड़कियों को ये बातें पसंद आए। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नोरा भी आ जाता है और वो भी लड़कियों पर कमेंट्स करना शुरू कर देता है। तभी हम यहाँ के शेख को देखते हैं जिसे पता है कि ये लड़के क्या कर रहे हैं। वो इनके पास आता है और इन्हें डांटना शुरू कर देता है। तब ये तीनों के तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और चले जाते हैं पुरानी बिल्डिंगों में जहाँ पर शराब की बोतलें फेंकी हुई हैं। वो सारी बोतलों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इन्हें बेच करके उन्हें कुछ पैसे मिल सके। नोरा भी इनके साथ बोतल उठाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है बगल वाले छत पे। वो देखता है कि यहाँ पर कुछ लड़कियां अनाज सुखा रही हैं, लेकिन नोरा को लड़कियों में बहुत रुचि है। वो बोतल को भूल जाता है और लड़कियों को बड़े ही ध्यान से देखना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो नीचे आता है और सारे बोतलों को लेकर के ये लोग जाते हैं एक दुकान पर बेचने के लिए। बोतल बिकने के बाद उसके दोनों दोस्तों को पैसे मिलते हैं, लेकिन नोरा को कोई भी पैसा नहीं मिलता। वो जब यहाँ से जाने लगता है तभी दुकानदार उसे वापस बुलाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। वो एक झोले में कुछ शराब की बोतल डाल करके उसे देता है ताकि वो होम डिलीवरी कर सके और नोरा भी मान जाता है। वो शराब की बोतलों को लेकर के चलना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और मजाक भी करते हैं, लेकिन नोरा इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो जाता है एक मोची की दुकान पर। इस दुकान के मालिक का नाम है सली। ये शराब की बोतल वो सली के लिए ही लेकर के आया है। सली नोरा से बातें करता है और कहता है कि मैं एक नाटक बना रहा हूँ और नाटक की रिहर्सल होने वाली है। नोरा इन बातों को नहीं समझ पाता। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर यह खूबसूरत महिला आती है। सली उससे कहता है कि ये मेरे नाटक की हीरोइन है, हम दोनों अंदर रिहर्सल करने के लिए जा रहे हैं, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। लेकिन नोरा बाहर ही बैठा होता है और वो खेलने लगता है। तभी उसे अंदर से इन दोनों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और उसे भी समझ में आने लगता है कि ये लोग नाटक की रिहर्सल नहीं बल्कि कुछ और कर रहे हैं। वो थोड़ी देर तक यहाँ ही बैठा रहता है, फिर चला आता है घर वापस। लेकिन शेख ने अब सारी बातें बता दी है नोरा के पिता को। वो उसे बांध करके पीटते हैं और उसके पिता कहते हैं कि पूरे शहर को पता है कि वो लोग क्या करते हैं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना चाहिए था। अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ तुम क्यों जाते हो, तुम सली के दुकान पर क्यों गए थे। इतना कहने के बाद वो उसे ऐसे ही पीटते रहता है। यहाँ पर शेख भी है जिसने ये सारी बातें बताई है नोरा के पिता को। थोड़ी देर के बाद परिवार के कुछ और सदस्य यहाँ पर आ जाते हैं और नोरा को छुड़ाते हैं उसके पिता से। तब नोरा ऊपर चला जाता है। वो अपनी माँ के पास सोया हुआ है। उसकी माँ उसे बेड टाइम स्टोरी सुना रही है ताकि नोरा जल्दी सो जाए। नोरा को उसके पिता ने सजा दी है कि अगले दिन से वो नाई की दुकान में काम करेगा, तब तक जब तक उसके पिता उसे काम करने से मना ना करे। उसकी माँ कहानी सुनाना शुरू करती है एक राक्षस की जो किसी भी ऐसी लड़की को नहीं छू सकता जो पाक है, लेकिन नापाक लड़कियों के साथ वो मनमानी करता है। उसके साथ साथ वो छोटे बच्चों को भी पकड़ता है उन्हें मारने के लिए। नोरा इन सारी कहानियों को सुन करके डरने लगता है। अगले दिन वो पहुंचता है नाई की दुकान पर काम करने के लिए। वो घंटों यहाँ पर काम कर रहा है। तभी वो देखता है कि बाहर बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। ये सारे लोग आंदोलनकारी हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। जल्दी ये बात पता लग जाती है यहाँ के पुलिस वालों को। वो सारे लोग यहाँ पर आते हैं और सारे आंदोलनकारी लोगों को पीटना शुरू कर देते हैं और उन्हें पकड़ करके ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। नाई के दुकान के अंदर जितने भी लोग हैं वो इस सारी चीजों को देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। जैसे ही नाई उसे देखता है कहता है कि क्या आप शेव करवाना चाहेंगे। वो कहता है कि नहीं, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है यूसुफ। अगर तुम लोगों को पता हो तो बताओ कि मुझे वो कहाँ पर मिलेगा। इन बातों को सुनने के बाद नोरा समझ जाता है कि शहर के हालात खराब होने वाले हैं। वो भागता हुआ आता है अपने दोस्त के पास जिसकी एक दुकान है सब्जियों की। उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी से दुकान बंद कर देना चाहिए, यहाँ पर अब हालात खराब होने वाले हैं। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर पिताजी को पता लगा तो वो मुझे बहुत मारेंगे। वो दुकान को ऐसे ही खुला रखता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उसके पिता आते हैं और दुकान को खुद ही बंद कर देते हैं। नोरा अब घर आ चुका है। घर आने के बाद वो अपनी माँ के पास बैठा हुआ है जिसके पैरों की वैक्सिंग हो रही है। वो अपनी माँ को बताता है कि शहर के हालात बहुत खराब होने वाले हैं। धीरे धीरे करके वो सब कुछ बताता है कि आज उसने क्या देखा और वहाँ पर क्या हो रहा था।
नोरा ये सारी बातें अपनी माँ को इसलिए बता रहा है ताकि वो डर जाए और नाई की दुकान पर उसे जाने से रोक दे। उसका आइडिया काम कर जाता है। उसकी माँ को लगता है कि अगर नोरा बाहर गया तब वो किसी खतरे में फंस सकता है। वो उसे मना कर देती है दुकान पर जाने से, कहती है कि तुम अब अपने भाई के साथ ही रहोगे। नोरा बहुत खुश है। वो बाहर आकर के चला जाता है सली के दुकान पर। सली गाना गा रहा है और गाना गाते गाते वो शराब भी पी रहा है। उसका दोस्त भी शराब पी रहा है। इन चीजों को देखने के बाद नोरा भी शराब पीने की कोशिश करता है। तब सली उसे रोक देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर शेख भी आ चुका है। वो जब नोरा को देखता है तो उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी सली भड़क जाता है शेख पे और उसे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। वो उससे तब तक सवाल जवाब करता है जब तक शेख यहाँ से चला नहीं जाता। इसी बीच ये लोग देखते हैं कि इनके एक दोस्त को लोग पीट रहे हैं और पीट करके लाके पटक देते हैं सली के सामने। सबको बताते हैं कि ये लड़कियों को छेड़ रहा था, इसीलिए हम इसे सजा दे रहे हैं। तब सली इन लोगों से बातें करना शुरू कर देता है। आसपास के भी लोग चले आते हैं। वो सारे लोग नोरा के दोस्त को डिफेंड करते हैं ताकि उसे कोई भी ना मारे। अभी इनकी बातें ऐसे ही चली रही होती है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम है लतीफ़ा। लतीफ़ा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती पर सारे लोग फिदा हो जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि नोरा के दोस्त ने क्या किया है। उसे देखते देखते सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। लतीफ़ा नोरा की माँ की दोस्त है। वो नोरा के घर पे आती है और सबको दिखाना शुरू कर देती है कि वो सबके लिए क्या गिफ्ट लेकर के आई हुई है। सब कपड़ों को ट्राई कर रहे होते हैं और परफ्यूम को भी। लेकिन ये बात नोरा के पिता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो रात में बात करता है नोरा की माँ से और कहता है कि लतीफ़ा जैसी औरत को हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। तुम्हें पता है कि उसका तलाक हो चुका है, तब से वैसी ही जिंदगी बिता रही है। बहुत सारे मर्दों के साथ उसके ताल्लुकात हो सकते हैं। नोरा की माँ कहती है कि आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे छोटे बच्चे का खतना होने वाला है, उसके लिए हम बहुत बड़ा समारोह करेंगे और समारोह में लतीफ़ा हमारी मदद कर सकती है। समारोह के बाद वो अपने आप चली जाएगी। तब उसके पिता शांत हो जाते हैं। नोरा अपने पिता के लिए दोपहर में खाना लेकर के जाता है। जैसे ही वो दुकान के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि नोरा के पिता एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और उसके हाथों को बड़े ही अलग तरीके से छू रहे हैं। नोरा समझ जाता है कि उसके पिता भी बाकी मर्दों की तरह हैं, जिनका अपने हवस पर कोई भी काबू नहीं है। जैसे ही नोरा के पिता उसे देखते हैं, कहते हैं कि अंदर ले जा करके खाना रख दो। तब नोरा अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी मैगजीन्स हैं। जब वो मैगजीन्स को देखना शुरू करता है, अंदर नंगी लड़कियों की तस्वीरें होती हैं। वो एक मैगजीन को छुपा लेता है अपने पास। उसे पता है कि उसके दोस्तों को लड़कियां कितनी पसंद हैं। उन लोगों ने कभी भी लड़कियों को बिना कपड़ों के नहीं देखा है, तो अगर वो इन्हें मैगजीन्स देगा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद वो भागते हुए जाता है अपने दोस्तों के पास। जब वो सारे मैगजीन्स को देखते हैं तब कहते हैं कि ये सिर्फ तस्वीरें हैं, अगर हम आमने सामने नंगी लड़कियों को देखें तब उसमें ज्यादा मजा है। वो नोरा को कहते हैं कि तुम देखने में बहुत ही छोटे लगते हो, तुम्हें अपनी माँ के साथ पब्लिक शावर में जाना चाहिए। वहाँ तुम बड़े ही आसानी से औरतों को बिना कपड़ों के देख पाओगे। तुम उन्हें देखना और आकर के हमें बताना कि वो कैसी दिखती हैं। नोरा पब्लिक शावर में नहीं जाना चाहता था। वो हमेशा अपनी माँ को मना कर देता था। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि मैं भी चलना चाहूंगा आपके साथ नहाने। तब उसकी माँ खुश हो जाती है और लेकर के जाती है उसे पब्लिक शावर में। लेकिन मैनेजर उसे देख करके भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारा लड़का अब बड़ा हो चुका है, वो अंदर नहीं जा सकता। तब उसकी माँ लड़ना शुरू कर देती है। उसकी माँ की बातों को यहाँ के सारे लोग मानते हैं। कहती है कि बस ये एक छोटा बच्चा है, मैं इसे अपने साथ नहलाऊंगी। तब वो लोग भी मान जाते हैं और नोरा अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद जब उसकी माँ उसे नहला रही होती है तब वो सारी लड़कियों को निहारता है। वो उनके शरीर के एक एक अंग को देखता है। आज उसके दिमाग के पर खच्चे उड़ चुके हैं। वापस आने के बाद वो सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है कि आखिर लड़कियां बिना कपड़ों के कैसे दिखती हैं। वो उनके हर एक अंग की व्याख्या करता है। घर आने के बाद वो देखता है कि उसके बुआ को दौरे पड़ रहे हैं। सबका कहना है कि उसकी बुआ पर किसी काली आत्मा का साया है। तुरंत ये लोग शेख को बुलाते हैं। शेख बहुत देर तक उसका उपचार करता है और उसे टीका लगाने के बाद कहता है कि अब काली आत्मा चली गई है। तब वो लैला नाम की लड़की से मिलवाता है नोरा के पूरे परिवार को और कहता है कि काले जादू ने इसके पूरे परिवार को खा लिया, तब से ये लड़की अनाथ है। मैं चाहता हूँ कि ये लड़की आपके घर पर रहे, ये हर एक काम को करेगी। मैं चाहता हूँ कि इसे आप लोग गोद ले लें। धीरे धीरे अगर आप लोग इसे घर का सारा काम सिखाएं तो ये बिल्कुल वैसा ही करेगी। इन बातों को सुनने के बाद नोरा का पूरा परिवार मान जाता है। नोरा यहाँ पर लैला की सिर्फ खूबसूरती को देख रहा है कि लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। लैला यहाँ पर रहना शुरू कर देती है। नोरा की माँ धीरे धीरे करके उसे घर का सारा काम सिखाती है और डांटती भी है क्योंकि लैला को कुछ भी नहीं आता और वो एक नादान बच्ची है।
थोड़े समय के बाद वो घर का सारा काम सीख जाती है। नोरा जब बाहर घूमने जाता है तभी उसे कसाई मिल जाता है और कसाई उसे बहुत सारा गोश्त दे करके कहता है कि इसे लतीफा को दे देना। तब नोरा को उसकी माँ की कहानी याद आती है, उस राक्षस की जो कैसे लड़कियों को अपने वश में रखना चाहता है। इस कसाई को देखने के बाद उसे राक्षस की ही याद आती है। तब वो उसके दिए हुए गोश्त को फेंक देता है कचरे के डब्बे में। वो नहीं चाहता कि लतीफा को कसाई के बारे में पता लगे। गोश्त को फेंकने के बाद वो आता है लतीफा के पास। वो देखता है कि लतीफा च्युइंगम खा रही है। उससे कहता है कि मुझे आपका च्युइंगम चाहिए। तब वो हंसती हुई च्युइंगम दे देती है। नोरा उसे अपने पास रखता है और चला आता है सली के पास और सली को कहता है कि ये लतीफा का च्युइंगम है। सली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने नोरा को कहा था कि वो लतीफा के करीब जाना चाहता है। वो च्युइंगम को लेते ही खा जाता है और फिर से गाना गाना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं नोरा के दोस्त को। वो कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ लेकर के नहीं आए, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी मैगजीन्स लाया था। तब नोरा उसे लतीफा का भरा देता है। उसका दोस्त भी अब खुश है। इस शहर के लगभग सारे मर्दों की नजर है लतीफा पर। नोरा वापस चला आता है। एक दिन जब वो छत पे घूम रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है अपने पिता पर, जो लतीफा को जाकर के पीछे से पकड़ लेते हैं। लेकिन लतीफा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे डांट करके पीछे हटा देती है। इस चीज को देखने के बाद अब नोरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा है अपने पिता पर। अपने पिता की ऐसी हरकत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। थोड़े समय के बाद यहाँ पर मेहमान आने शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लड़कियां और औरतें आते हैं उसके घर में और सब हंसना शुरू कर देते हैं, सब मजाक करते हैं। एक औरत पकड़ लेती है नोरा को और कहती है कि तुम्हारा कल खतना होने वाला है। तब नोरा भड़क जाता है और कहता है कि जब मैं छोटा था तभी मेरा खतना हो चुका है। तब सारी औरतें उससे मजाक करती हैं और कहती हैं कि तुम अभी भी छोटे हो, तुम्हारा दोबारा खतना होगा। तब नोरा शर्मा के यहाँ से भाग जाता है। वो जाकर के सली को बताता है कि लतीफा के साथ उसके पिता क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लतीफा ने मना कर दिया। ये बात सली को बहुत पसंद आती है। वो हंसने लगता है। नोरा घर पे आता है और अपनी माँ को कहता है कि वो फिर से पब्लिक शावर में जाएगा। उसकी माँ उसे लेकर के चली जाती है। फिर से वो दरवाजे पर मैनेजर के साथ लड़ाई करती है और लेकर के अंदर चली जाती है नोरा को। लेकिन नोरा इस बार हदें पार कर देता है। वो पानी भरने के बहाने चला जाता है अंदर, जहाँ पर औरतें बिल्कुल भी कुछ नहीं पहनती। अंदर जाने के बाद वो एक औरत के बगल में बैठ जाता है और पानी भरने का नाटक करने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि मैनेजर उसका पीछा कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो उसे पकड़ती है और पीटती हुई लेकर के आती है उसके माँ के पास और उसकी माँ को कहती है कि ये लड़कियों को देख रहा था। तब उसकी माँ भी गुस्सा हो जाती है और नोरा को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके। नोरा भागता हुआ चला आता है वापस। वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो देखता है कि उसके छोटे भाई को सारे लोग लेकर के आ रहे हैं खतना के लिए। जल्दी ही समारोह की शुरुआत होने वाली है। लेकिन नोरा तब तक छुप के रहना चाहता है जब तक ये सारे लोग यहाँ से नहीं चले जाएं। उसकी माँ जब वापस आती है तब वो हर जगह नोरा को ढूंढने लगती है। वो चाहती है कि वो भी समारोह में भाग ले, लेकिन नोरा छुप चुका है। तब वो लैला को कहती है कि जाकर के नोरा को ढूंढो और उसे लेकर के आओ। लैला उसे पूरे घर में ढूंढती है। थोड़ी देर के बाद उसे नोरा नजर आता है जो सो रहा है। उसे आवाज देने की कोशिश करती है लेकिन नोरा कोई भी जवाब नहीं देता। तब वो भी वापस चली आती है। बाहर सारे लोग गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं इस समारोह में। नोरा अंदर से इन सारी चीजों को सुन रहा होता है। तभी उसे सुनाई पड़ता है कि सली गाना गा रहा है। गाना गाते ही वो अपने प्यार का इजहार करता है लतीफा से और कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन जब तक तुम हाँ नहीं कह देती तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। वो इन सारी चीजों को गाने में गा करके कहता है। लतीफा भी गाने में ही रिप्लाई करती है और एक बार फिर से सली को रिजेक्ट कर देती है। इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग हंसने लगते हैं। लैला अभी भी ढूंढ रही है नोरा। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा जाती है नोरा के पास। तब देखती है कि वो सो रहा है। उसे नहीं उठाती और वापस चली आती है। कई घंटों के बाद जब नोरा की आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि सारे लोग जा चुके हैं। पूरे घर में घूमता है और चला जाता है छत पे जहाँ पर लतीफा रहती है। छत पे जाने के बाद वो देखता है कि लतीफा और सली ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। वो इन दोनों के लिए बहुत खुश है कि अब इन दोनों को अकेला नहीं रहना पड़ेगा। इन दोनों को साथी मिल चुका है। इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन लतीफा नोरा के साथ पहुंचती है दुकान में सली के। सली उसके पैर का माप लेने लगता है ताकि उसके लिए जूता बना सके। बातों ही बातों में लतीफा भी अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि वो शादी करना चाहती है सली से। तब सली इस बात का जवाब नहीं देता और ये दोनों वापस चले आते हैं घर। नोरा रात में जब गुजर रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है लैला पे। लैला सो रही है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तब वो जाकर के लैला के कपड़े उतारने लगता है। तब लैला जानबूझ के करवट बदलती है ताकि नोरा यहाँ से चला जाए और वो चला भी जाता है। अगले दिन जब नोरा वापस आता है तब वो देखता है कि लैला के पास दो मर्द बैठे हुए हैं और लैला के पैरों पर खून लगा हुआ है। तब उसे राक्षस की कहानी याद आती है कि वो कैसे पाक लड़कियों के पीछे जाता है। उसे लगता है कि उस कहानी में राक्षस सारे के सारे लड़के हैं और लैला वो पाक लड़की है।
जिसके करीब अभी तक कोई भी नहीं आया। नोरा के दिमाग में अब ये कहानियां घूम रही हैं। तभी शहर में हम पुलिस वालों को देखते हैं जो यहाँ की शराब की दुकानों को बंद कर देते हैं। तब सली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे शराब पीने की लत है। वो पुलिस वालों से पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो लोग कहते हैं कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही आजादी महसूस कर रहे हो और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। अब हम वो सारी चीजें बंद कर देंगे जो तुम्हें आनंद देती है। तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम आजाद नहीं हो, क्योंकि अभी भी तुम लोगों को आजादी के मायने नहीं पता। सली इन बातों को सुनने के बाद बहुत गुस्सा है और नोरा भी वापस आने के बाद सोचने लगता है आजादी के बारे में। उसे याद आता है कि उसे कैसे पब्लिक शावर से निकाल दिया गया था। उसके पास भी वहां जाने की आजादी नहीं है। वो रात में दोबारा जाता है लैला के पास और उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है, लेकिन हर बार की तरह वो उसे रोक देती है। तब अगले दिन वो जा करके मिलता है सली से। सली को अब शराब नहीं मिल रही, इसीलिए वो कप सिरप पीने लगा है। जब वो सिरप पी रहा होता है तभी नोरा उससे कहता है कि मर्द होने का मतलब क्या है, आखिर एक लड़का मर्द कब बनता है। तब इन बातों को सुनने के बाद सली हंसने लगता है और कोई भी जवाब नहीं देता। शाम होते होते वो नशे में चूर हो जाता है। तब नोरा उसे वापस लेकर के आने लगता है घर। तभी सली देखता है कि दीवार पर राष्ट्रपति का संदेश लिखा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो संदेश को मिटाता है और नीचे अपने शब्द लिख देता है। नोरा सली को कैसे भी लेकर के आता है घर ताकि वो उसके बिस्तर पर उसे सुला सके। उसे सुला के वो वापस चला आता है। आते समय उसकी दोबारा नजर पड़ती है लैला पर। वो फिर से उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से लैला उसे रोक देती है। अगले दिन पूरे शहर में हंगामा होने लगता है क्योंकि सारे लोग पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति के संदेश को किसने मिटाया है। तभी उन्हें पता लग जाता है सली के बारे में। सली को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। वो उसे लेकर के जाने वाले हैं अब जेल, लेकिन जाने से पहले वो नोरा को कहता है कि लतीफा को कहना कि वो मेरा इंतजार करे। मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं जैसे ही जेल से वापस आऊंगा उसे निकाह कर लूंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अब नोरा बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो देख रहा है कि शहर में क्या हो रहा है। धीरे धीरे सबकी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। वो जैसे ही घर वापस आता है वो देखता है कि उसकी माँ नहाने जा रही है, लेकिन जाने से पहले वो नोरा को कहती है कि तुम अपने पिता के साथ नहाने जाओगे। वो मना कर देता है। तब उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा रोज नहाना बहुत ही जरूरी है। वो लैला को कहती है कि मैं वापस आऊं तब तक इसे नहला दो। तब लैला नहलाना शुरू कर देती है नोरा को। नोरा को नहलाते समय उसका पूरा शरीर गीला हो जाता है। वो अपने कपड़े उतारने लगती है और एक तौलिया लपेटती है। इस चीज को देखने के बाद नोरा उसे कहता है कि जब मैं पब्लिक शावर में गया था वहाँ पर औरतें अपने सारे कपड़े उतार करके नहाती हैं। लैला कहती है कि मुझे शर्म आती है कपड़े उतारने में। तब नोरा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वहाँ पर औरतें बिना कपड़ों के होती हैं और दूसरी औरतें उनके शरीर पर मसाज करती हैं ताकि उनके शरीर का सारा मैल निकल जाए। मैं भी ऐसा ही करूंगा। तब लैला मान जाती है और लेट जाती है। धीरे धीरे करके नोरा उसके सारे कपड़े उतारने लगता है। तभी यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। इस चीज को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो नोरा को नहीं बल्कि लैला को डांटती है और कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। कल के कल तुम मेरे घर से बाहर चली जाओ। इन बातों को सुनने के बाद अब नोरा भी दुखी हो जाता है। रात में उसे एक चिड़िया नजर आती है। वो चिड़िया को आजाद करता है और आखिरी बार जाता है लैला के कमरे में ताकि वो उसके कपड़े उतार करके देख सके कि औरत का शरीर कैसा होता है। अब वो जैसे ही लैला के बिस्तर तक पहुंचता है वो देखता है कि लैला ने पहले ही अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं। उसे पता था कि नोरा यहाँ पर आएगा और एक बार फिर से उसके कपड़े उतारने की कोशिश करेगा। नोरा लैला को बिना कपड़ों के देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाता है, लेकिन लैला उसे देख करके मुस्कुरा रही है। वो चाहती है कि नोरा उसके करीब आए। तब नोरा उसके करीब जाता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। नोरा पहली बार इंटीमेट हुआ है किसी लड़की के साथ। वो बहुत ही ज्यादा खुश है। जो चीज उसके दिमाग में चल रही थी वो चीज अब पूरी हो चुकी है। सुबह सुबह यहाँ पर शेख आता है। तब नोरा के पिता उसे पैसे देते हैं। शेख कहता है कि घर का काम करने के लिए मैं इससे भी अच्छी लड़की लेकर के आऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तब लैला नोरा को देख रही होती है और ये दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं। दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि दोनों ही पहली बार किसी के साथ इंटीमेट हुए हैं। शेख यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो सबको कहता है कि नोरा अब जवान हो चुका है, वो एक मर्द बन गया है। इन बातों पर उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो दौड़ करके आता है नोरा को मारने के लिए, लेकिन नोरा पहले की तरह नहीं है कि अपने पिता से मार खा जाए। वो भाग जाता है। उसे अब आजादी का मतलब पता है। यहीं पर हम नोरा की बुआ को भी देखते हैं। वो एक विधवा है, लेकिन अब वो भी मेकअप कर रही है। नोरा के पिता को ये बात पसंद नहीं, लेकिन नोरा की बुआ इस बात को नहीं मानती। अब सब अपनी अपनी आजादी के पीछे भाग रहे हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।